हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आवर बेसिक नॉलेज में। गाइस, आज का जो सवाल है हम त्रिकोणमिति से प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल हम लोग लगाएंगे। इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे हम कोणों के और कैसे हम भुजाओं को निकाल करके कोणों के मान को निकालते हैं। तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बस थोड़ा सा धैर्य देकर पूरा वीडियो वॉच करिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो इन सब का मान निकालना है। साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, इन चारों का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। एक त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पर, जिसमें कह रहा है कि B जो है वो समकोण होगा। तो समकोण ये हमारा जो है ये 90 अंश है, ये इसको B बता रहा है। और कह रहा है कि ए बी बराबर 24 है। तो ए बी बराबर अगर आप 24 मान रहे हैं, मान लीजिए इसको A मान रहे हैं, तो ए बी आपका 24 हो जाएगा और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से हमने त्रिभुज बना लिया। अब त्रिभुज आप बना लिए। अब देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इस त्रिभुज में जब हम इन सब का मान निकालेंगे तो हमें इस वाली भुजा का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इस भुजा का मान निकालना होगा। तो देखिए ये समकोण है, ये आधार है, ये इसका लंब है। जो इसके सामने की भुजा होती है, सबसे बड़ी वाली भुजा, वो कर्ण होती है, मतलब कि जो इसके सामने की भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। समकोण के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण को हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कर्ण को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में ए सी की लंबाई हमें निकालना होगा। ए सी स्क्वायर बराबर, ये पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालने जा रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, मतलब कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए बी क्या है 24 प्लस बी सी है 7। तो हम रख दिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर आप अगर निकालेंगे तो आएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 7 49। दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा बराबर 625। यहाँ पर ए सी स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए ए सी बराबर होगा, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा 625। ए सी बराबर क्या हो जाएगा 625, किसका रूट होता है 25 का, 25 संयम होता है 625। मतलब कि ए सी का मान हमें निकल गया 25 सेंटीमीटर। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि कौन सा कोण किसके सामने होता है, तो कौन सी भुजा क्या होती है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए, एल ए एल लाल बटे कक्का, ये हमारा सूत्र होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। साइन कास टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये चीज़ आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा इसी तरह से। और उसके आगे जब चलेंगे तो कॉस सेक कॉसेक, इस तरह से उल्टा हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इस तरह से इससे याद किया जाता है। अब हमें ये भी चीज़ मिल गया। अब देखिए पहले वाले सवाल में साइन ए और कॉस ए का मान पूछा है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। ए जो है इसी कोण से हमें देखना है। कोण ए से जब आप देखेंगे तो इसके सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी। जो कोण होती है उसके सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है। तो यहाँ पर साइन थीटा, अगर साइन ए से आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी और इससे जो लगी हुई भुजा होगी वो आधार होगी, ये कर्ण होगी। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण करना है, तो क्या आ जाएगा 7/25। साइन ए बराबर आ जाएगा 7/25। कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो
अगर यहाँ से आप देख रहे हैं, कोण ए से देख रहे हैं, तो आधार आपका कौन सा होगा? ये तो लंब होगा इसके सामने वाला, ये वाला होगा आधार। तो ये 24 और कर्ण, आधार बटे कर्ण हमें लेना है, मतलब कि 24 बटे 25 हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 24 बटे 25। ये हमारा पहला सवाल हल हो गया। अब देखिए दूसरे में आपसे क्या पूछा है, साइन सी और कॉस सी। साइन सी और कॉस सी पूछा है, तो अब आप सी वाले कोण पर जाएंगे। सी वाला कोण कौन सा है? यहाँ पर देखिए, इसी त्रिभुज में आप ध्यान से देखिए, या फिर आपको हम यहाँ पर त्रिभुज यही वाला यहाँ पर बना दे रहे हैं। मान लीजिए ये वाला सी आपका कोण है, तो सी और ये वाला 24 है भुजा, और ये 25 है, और ये आपका समकोण है, ये ए है, ये बी है। अब देखिए ये 7 है। यहाँ से जब सी की तरफ से देखेंगे तो इसके लिए इसके कोण के सामने की भुजा जो होगी वो ये वाली लंब हो जाएगी, इसके लिए ये वाली लंब हो जाएगी, और इससे लगी हुई भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, और ये वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती ही है, तो ये भुजा कर्ण हो जाएगी। अब देखिए इसके लिए ये वाली लंब हो गई। अब यहाँ पर साइन सी बराबर निकालना है, साइन सी निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसका? 24 और कर्ण है 25। तो साइन सी बराबर हो जाएगा 24 बटे 25। इसी तरह से आपको कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है? 7 है, और कर्ण 25 है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस सी बराबर हो जाएगा 7 बटे 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट इसमें दिखाई दे रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट सवाल लगाएंगे। थैंक यू।